आज नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा चल रही है कि आपकी योनि कौन सी है, उसके अनुसार आपका स्वभाव क्या होगा, आप दाम्पत्य जीवन में कितने सफल होंगे, आप साझेदारी में कितने सफल होंगे, कितने ईमानदार होंगे, जिस वजह से आप विवाह के सूत्र में बंध रहे हैं उस सूत्र में आप सफल होंगे कि नहीं होंगे, आप कितने वफादार होंगे, या आप जिनके साथ हैं वो आपसे कितने वफादारी निभाएंगे। इसकी चर्चा आपकी कुंडली में आपके नक्षत्रों के अनुसार जो आपको योनि प्रदान की गई है उस पर हम बात करते हैं। तो 84 लाख योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। हम सब उसी में पैदा हुए हैं, किंतु उसके अलावा भी नक्षत्र के अनुसार हमें और एक योनि प्रदान की गई है, जिस योनि का प्रभाव हमारे जीवन में हर जगह द्रष्टव्य होता है, परिलक्षित होता रहता है। उसके अनुसार हम काम करते हुए पाए जाते हैं। जिसे लोग बोले देखें इसका ये तो कुत्ते जैसा चलता है, इसके स्वभाव में कुत्ते वाला गुण है, या सर्प जैसा लहरा के चलता है, या ये तो बैल है, ये घोड़ा जैसा तेज है, ये हाथी जैसा मस्त रहता है। तो कहीं ना कहीं उस योनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। उसको हमें गौर करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ऋषि हमारे योग में जाके शोध की, इसलिए हमें वो ज्ञान दे के गए। तो आज की चर्चा स्वान योनि। स्वान, आप आर्द्रा में पैदा हुए हैं और मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तब आप स्वान योनि में जन्म लिए हैं। अब आर्द्रा मिथुन में चारों चरण आर्द्रा के मिथुन में चलते हैं, मतलब मिथुन में आप हैं तो आपकी स्वान योनि हो सकती है, वो भी आर्द्रा नक्षत्र में है। तो राशि से नहीं, नक्षत्रों से ही योनि का पता चलता है, क्योंकि एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र भोग करते हैं, ठीक है ना। इसलिए सिर्फ राशि पे मत जाइएगा, नक्षत्रों को पकड़िएगा। नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं, किसका नवांश किसके ऊपर आएगा, क्या असर पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आर्द्रा मिथुन में जाएगी तो मिथुन क्या तेज है, मिथुन में एक अलग सा तेज है, खासकर सेक्स को लेके। राहु यहाँ पे देवता है, तो राहु क्या होगा, उसके शक्ति को और बढ़ा देगा। राहु जिस चीज को पाना चाहता है आकाश की गति करता है, ऊर्ध्वगत कर देता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखें रोहिणी नक्षत्र में रोहिणी जो मृग का स्वरूप धारण करके आगे भागे और सृष्टिकर्ता उसके पीछे भागे, और जो कथा कहती है कि शिव के रुद्र रूप ने आके उसका खंडन किया, विनाश किया, उसके वो यहीं पे आके पूरा हो रहा है, इसी नक्षत्र में आके पूरा हो रहा है। मतलब वासना को नियंत्रित करना होगा, नहीं तो शिव रुद्र रूप में आएंगे और काट देंगे। मूल जो राशि है, मूल नक्षत्र है, ये धनु राशि में इसके चारों चरण गोचर कर रहे हैं। माने धनु राशि यहाँ पे पूर्णतः गोचर कर रही है, नक्षत्र गोचर नहीं कर रहा है, बल्कि धनु राशि गोचर कर रही है। ऊपर का जो ग्रह है वो राहु है आर्द्रा का, और मूल का केतु। सिंह के पूंछ जैसा इसका प्रतीक है, और इसके देवता कौन है, राक्षस है। ये सारी चीजें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब तक ये चीजें आप नहीं जानेंगे, मैं आपको बता दूं ये स्वभाव होता है, आप समझ नहीं पाएंगे। अब हम इसके स्वभाव पे आते हैं। तो ऐसे कहने के लिए स्वान योनि, तो आप क्या लोगोगे, कुत्ता जैसा है, डायरेक्ट आप बोलोगे कुत्ता जैसा है, तो बस बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। अब शास्त्र हमारे ये कहते हैं, क्योंकि आर्द्रा और मूल की एनर्जी है, साथ में राहु केतु की एनर्जी है, शिव के रुद्र रूप की एनर्जी है, ठीक है। तो ऐसे लोग बहादुर होंगे, हर बात पे लड़ने वाले होंगे, लड़ने से डरने वाले नहीं होंगे, साहसी होंगे। उनको कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है ये भी पता होगा। उत्साही और जोश युक्त होंगे। तो बहादुर, साहसी, उत्साही, जोश युक्त, मेहनती, परिश्रमी, अब सारी अच्छाई है। 6 एक साथ शास्त्रकार गुण बताते हैं। तो ये अपने प्रेम में बहादुर होंगे, परिणय सूत्र में बहादुर होंगे, पहल करने वाले होंगे, जीवन साथी के कामों में हाथ बटाने वाले होंगे, जीवन साथी को पूर्णतया शारीरिक रूप से संतुष्ट करने वाले होंगे। ये सारी चीज़ों का यही मतलब होता है कि जीवन साथी को शारीरिक रूप से पूर्णतया संतुष्टि प्रदान करने वाले होंगे। माता पिता के विशेष भक्त होते हैं ये लोग, लेकिन इनके अंदर एक ही परेशानी होती है। अच्छा, दूसरों के साथ में, माता पिता के साथ साथ दूसरे लोगों को भी सहायता करते हैं। अगर इनके पास कोई सहायता की याचना लेके आए तो उसकी सहायता करते हैं। इनकी सबसे नकारात्मक जो बात होती है वो ये होती है कि ये लोग इस योनि में पैदा हुआ जातक, क्योंकि इसके ऊपर राहु का प्रभाव होता है, केतु का प्रभाव होता है। केतु क्या है, विच्छेदी है, और रुद्र का रूप भी है ऊपर वाले नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र में। इसलिए ये लोग बंधु बांधवों से विशेष झगड़ा करते हैं, बंधु बांधवों से छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं। जो आप
कि आसपास अगर कोई हर छोटी छोटी बात पे बंधु भाइयों से झगड़ा करते मिल जाए तो जान लेना कि आप इसी योनि में पैदा हुआ है। तो ये श्वान वाला जो स्वभाव होता है ना, श्वान भी यही करता है, कोई भी नया दिखा नहीं भो करना शुरू कर देता है। ये वाला लक्षण यहाँ पे दृष्टव्य है। लेकिन और चीजें इसके अंदर तेजस्विता माने बहादुर होता है, साहसी उत्साही होता है, जोश युक्त होता है, परिवार का भरण पोषण करना जानता है, अपने कुटुंब के लिए लड़ना जानता है, लेकिन कुटुंब में भाई, कुटुंब में बच्चे, पत्नी, माँ बाप के लिए और लोगों के लिए नहीं, और लोगों का विद्रोही हो जाता है, लेकिन जीवन साथी को संतुष्ट करता है। यहाँ पे हाँ यही है, शुक्र अगर पाप प्रभाव में आ गया, शुक्र पाप प्रभाव में आ गया, शुक्र के साथ मंगल आ गया, तब हो सकता है कि जो हमारे समाज में इसका स्वभाव के अनुसार, नाम के अनुसार नेचर है, वो भी आपके जीवन में परिलक्षित हो जाए। अन्यथा ये सारी चीज़ें, अगर आप श्वान योनि में पैदा हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ प्लस हैं, इनको प्लस को लेकर आप आगे बढ़ें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और घंटी को ऑन करके रखिए, आपके योनि का फल आपको मिल जाएगा। साथ में नक्षत्र की सीरीज आने वाली है, तो नक्षत्रों का नॉलेज भी आपको हो, इसलिए ऑन करके रखिए। आपके नक्षत्र अपडेट होते ही आपके पास पहुंच जाएगा। फिर मिलते हैं अगले योनि पे, तब तक आपके लिए राधे राधे।